आज की कहानी पिता और पुत्र के अनोखे प्यार की दास्तान। ये कहानी मेरी जिंदगी का हिस्सा है। मैं थोड़ा जिद्दी किस्म का इंसान हूँ और इसी जिद की वजह से बचपन में मुझे बहुत मार पड़ी है। लगभग मुझसे घर के सारे लोग परेशान रहते थे। माँ तो इस जिद की वजह से हर दूसरे दिन डंडे से मारती या फिर बात करना बंद कर देती थी। इसलिए मैं भी थोड़ा चिढ़ा सा रहता था। लेकिन इन सब रंजिशों के बीच एक शख्स चुपचाप मेरे साथ खड़ा रहता था। वह थे मेरे पापा। हाथ उठाना तो दूर की बात है, मुझे तो यह भी याद नहीं है कि आखिरी बार उन्होंने मुझसे ऊंची आवाज में बात कब की थी। वो बहुत मेरी तरह दिखते थे। वो पापा हमेशा कहते हैं कि जितना मैं उनसे सीखता हूँ उतना वो भी मुझसे सीखते हैं। बाप बेटे की इस रिश्ते से पहले हमारे बीच दोस्ती का रिश्ता है। जैसे दोस्त एक दूसरे के बिना कुछ कहे आंखों ही आंखों में एक दूसरे का हाल समझ लेते हैं, बिल्कुल वैसा ही हमारा रिश्ता भी है। पापा मुझसे कभी किसी के मना नहीं करते। जब मैं उनसे कहीं जाने को कहता या कुछ पूछने को कहता तो वो सिर्फ एक ही बात बोलते हैं कि बेटा अगर तुम्हें यह गलत नहीं लग रहा है तो करो। यह सब सुनने के बाद मुझे न जाने कैसे खुद ब खुद सही और गलत का अंतर समझ आ जाता है। बात उस समय की है जब मैं क्लास 6 में पढ़ता था। ठीक महीने की 1 तारीख को पापा की तनख्वाह आती और पापा महीने के पहले रविवार को पापा और मैं महीने भर का राशन लेने के लिए एक साथ जाते थे। मुझे आज भी याद है कि एक साइकिल के हैंडल पर 2 थैले बांधकर महीने भर की खुशियाँ लेकर आते थे। एक बार उस रोज हम राशन लेकर घर वापस आ रहे थे तो पापा की नज़र थैले के ऊपर रखी एक बड़ी सी बिस्किट पे गई। पापा ने मुझे रुकने के लिए कहा और हिसाब का खाता मांगा। उन्होंने कुछ देर हिसाब वाले खाते में जांच पड़ताल की और बोले, यार इसने तो छोटी बिस्किट के दाम जोड़कर बड़ी बिस्किट देती है। चलो कोई बात नहीं, तुम यहाँ कुछ देर इंतजार करो, मैं इसे अभी बदलवा कर वापस आता हूँ। इतने पर मैं फट से बोला, पापा यह क्या कर रहे हो, अब रहने भी दो, आप कहाँ इतनी देर वापस फिर से जाओगे। तो पापा एक पल को रुके, जरा सा मुस्कुराए और बोले, उस बिस्कुट को हाथ में लेकर बोले, बेटा यह तुम्हें गलत लग रहा है तो मैं ये नहीं करूँगा। पापा वापस दुकानदार के पास चले गए। मैं कुछ देर वहाँ उनका इंतजार करता रहा। कुछ 10 से 15 मिनट बाद वह बड़ी बिस्कुट को बदलवा कर एक छोटी सी बिस्किट लेकर वापस आए और हम घर की ओर चलने लगे। रास्ते में पापा ने एक हाथ से साइकिल को संभाला और दूसरा हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए बोले, बेटा ईमानदारी किसी और से नहीं की जाती, ईमानदारी खुद से होती है। ईमानदारी हर उस चीज से होनी चाहिए जिसे तुम दिल से करते हो। तब जाकर यह समझ में आया कि ईमानदारी सिर्फ पैसों की मोहताज नहीं होती है। उस दिन से बस्ता उठाया हर दिन इस उम्मीद में घर से निकलता हूँ कि अगर किसी दिन जिद छोड़ देता हूँ या जिंदगी में किसी मोड़ पर पहुंचकर थक कर हार कर बैठ जाता हूँ तो इस बात की राहत हमेशा रहेगी कि बड़ी ईमानदारी से सपने देखे थे और इतनी ईमानदारी से उन्हें पूरा करने की कोशिश भी की थी, क्योंकि यह तो ईमानदारी है ना, पापा की उस वापस लाई हुई छोटी टिकिया की तरह है जो गलत नहीं है। सपनों के लिए जोश, जज्बा, जुनून, हौसला, हिम्मत, यह सब बहुत जरूरी है। जब तक आप इन सब को पूरी ईमानदारी से नहीं निभाते तब तक कुछ मुश्किल नहीं होने वाला। इसलिए ईमानदार बनो, सबसे नहीं अपने आप से और खुद से। बस इतनी सी थी ये कहानी।